स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू देहरादून पहुंचे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत की पिछले एक दशक की स्वच्छता उपलब्धियों को लेकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है और उत्तराखंड में वो हमेशा आते रहते हैं। कि आज हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूँ कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूँ और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ मेरा दौरा नहीं हुआ हो। खबर देहरादून से, जहां 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान के 10 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरा होने के साथ ही मन की बात कार्यक्रम के भी 10 वर्ष प्रधानमंत्री के पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम किए गए हैं और यही वजह है कि जिन क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा खास पहल शुरू की गई, उसको आम जनता द्वारा भी अपनाया गया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएम धामी ने अपना संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर वीडियो संदेश दिया है और कहा कि सत्य एवं अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साबरमती के संत कहलाए जाने वाले सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, विचार और सिद्धांत हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के जरिए बापू ने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई कि आज भी उनके विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। आज गांधी जी के स्वप्न के अनुरूप पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, आज सादगी और विनम्रता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी उनके विचारों को अपनाकर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का संकल्प लें। जय हिंद।
और वहीं हरिद्वार में शहीद राजा विजय सिंह गुर्जर, शहीद सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर और अन्य 152 वीर सैनिकों के 200वें बलिदान दिवस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इन कानूनों के साथ ही उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी हमने तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सब से उनके विचार लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। शहीद स्थल की भूमि दानकर्ता स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा जी की प्रतिमा निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कर ली गई है और जो आज पंडित महावीर शर्मा जी की यहाँ पर प्रतिमा लग रही है, प्रतिमा का शिलान्यास हो रहा है। आगे आने वाले समय में मैं आज घोषणा करता हूँ कि जो हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड के हमारे बलिदानी हैं, उन सब की भी प्रतिमा हमारा संस्कृति विभाग जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौनिहाल, हमारी नई पीढ़ी उन सब आंदोलनकारियों का स्मरण हमेशा अपने हृदय में रखे, हमेशा उनके स्मरण में रहे कि राज्य आंदोलन में कितने लोगों ने अपनी सहभागिता की, कितना उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसके लिए क्या कीमत उन्होंने चुकाई है, वो हमेशा उनके ध्यान में रहेगा और कितनी कठिनाई से ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। राज्य का जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए भी हमारे राज्य आंदोलनकारियों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे नौजवानों को उसी प्रकार से जागृत होकर काम करना होगा, उसी प्रकार से समाज में प्रहरी बनकर काम करना होगा और जिस संकल्पना के लिए, जिस अवधारणा के लिए हमारा राज्य बना, हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको संरक्षित रखने का एक दायित्व भी हम सबको अब आगे आकर निभाना होगा और इसमें सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे। इसी के लिए हमने राज्य के अंदर धर्मांतरण का सख्त धर्मांतरण कानून अभी लागू किया है। अतिक्रमण को हटाकर जो विभिन्न स्थानों पर राज्य की सरकारी जमीनों पर, हमारी वन विभाग की जमीनों पर जो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था, लगभग 5000 एकड़ से भी ज्यादा अतिक्रमण, आज उस अतिक्रमण को मुक्त करवाया है, उस कब्जे से उस जमीन को छुड़ाया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़कों, मार्गों, पेयजलों लाइनों को अभियान के तहत फिर सुचारू करने और डेंगू की रोकथाम, चारधाम यात्रा समेत विभिन्न विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का मौसम लगभग खत्म हो गया है और ऐसे में सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। मानसून के दौरान आपदा में जो भी पेयजल और बिजली की लाइन स्थित संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान सभी विभागों के सामने विभिन्न चुनौतियां थी, लेकिन अब इस अभियान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा से जहां-जहां नुकसान हुआ है, इस दौरान मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि इस अभियान के लिए हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। डेंगू रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित सभी मिलकर काम करें और बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव डॉक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 2022-23 में ऊपर की लेबर फोर्स में इजाफा हुआ या बढ़ोतरी करीब 4% हुई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, आज मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को लेकर कई सारी जानकारियां भी साझा की है। क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज सचिवालय के जो मीडिया सेंटर है उसमें मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको लेकर कहीं न कहीं अपनी जो जानकारी है वो पूरी साझा की है, और उसके साथ ही जीडीपी को भी बढ़ाते जो बढ़ रहा है उसको दर को भी कहीं न कहीं साझा किया है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि कहीं न कहीं जो जीडीपी है उसको दुगना करने की जो बात कही गई थी उस वक्त कहीं न कहीं लगातार जो कार्य है वो किया जा रहा है। और वहीं आप देखेगा कि जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं जो दर है वो घटती हुई नजर आई है, क्योंकि जो सचिव ने साफ तौर पर बताया है कि जो बेरोजगारी दर उत्तराखंड के अंदर थी उसमें कहीं ना कहीं जो घटने का इजाफा देखा जाए, यानी कि जो बेरोजगारी है वो घटी है, क्योंकि लगातार रोजगार देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर बढ़ते पे बढ़ते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निशानी जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी दर थी वो जरूर घटी है, और जीडीपी की जो कहा जाए कि जो प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो आंकड़े बेरोजगारी को लेकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं देखिए राज्य के लिए काफी फायदेमंद है। और अगर हम बात करें आगामी 5 सालों की, तो इसके अंदर भी उन्होंने जो है जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो क्या कुछ इस दौरान जो है नियम निर्धारित किए गए, किस तरह के कार्य करने का फैसला लिया गया है, किस तरह से जानकारी दी गई है जो आगे लक्ष्य को पूरी तरीके से पाया जा सके? जिस तरीके से सचिव ने जानकारी दी है कि जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, और उसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। चाहे हम पूरे देश के जीडीपी की बात करें या फिर खाली उत्तराखंड के जीडीपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस ओर कार्य जरूर किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार जीडीपी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कार्य करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं सचिव ने साफ तौर से ये भी कहा है कि जो विकास कार्य है वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बेरोजगारी की यदि मैं बात करूं तो बेरोजगारी को घटाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, और लगातार लोगों को रोजगार देने का कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ईद का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी। तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं लिया, और चूँकि वो 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की ही परियोजनाएं अलो करते थे, और उसमें कई सारे बंदिशें थे, और उसकी वजह से टोटल 4 या 5 साल के जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है उसमें केवल 3 मेगावाट का हम लोग जनरेशन करा पाए उस योजना से। उसके बाद उसकी रिव्यू हुई थी, रिव्यू होने के बाद हमने 2022 में उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया था। हम 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं उसको लेके गए, और एमएसएमई के तहत उसको क्लासीफाई करके एमएसएमई सब्सिडी भी हमने अलो किया था। और उसके बाद इस योजना के प्रति बहुत तेज़ी से लोगों की रुचि बढ़ी, और आज उसकी बदौलत 174 मेगावाट का 174 मेगावाट की परियोजनाएं जो है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कई परियोजनाएं मुझे तो मालूम पड़ा था कि टिहरी, उत्तरकाशी, दिन तीसरा चंपावत, ये 3 जिले बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उत्तरकाशी और टिहरी में तो कई गांव जो है पूरा सोलर विलेज बन गया है, और ये हम लोग पूरे कंट्री के लिए एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सोलर में पहले इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लोग ही करते थे, कि बड़ी परियोजनाएं बनती थी एक साथ जो है 100 मेगावाट 200 मेगावाट का। लेकिन अब छोटे छोटे लोगों ने भी उसमें एंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो गया, ये अच्छी बात है। और दूसरा एक गांव है वहाँ पर मोरी तहसील में कुकरेड़ा, तो वो ये अच्छा आदर्श विलेज बन गया है, जिसमें सोलर के साथ साथ नीचे खेती भी कर रहे हैं। तो एक ही लैंड में जो है डबल फ़ायदा उठा रहे हैं, कि ऊपर से सोलर लगा दिया, नीचे से अदरक की खेती कर रहे हैं। तो उसका भी इवैक्यूएशन नेटवर्क वगैरह लगभग पूर्ण हो गया है, और एक इंस्पेक्शन बाकी है। फिर उसके बाद हम जल्दी सीएम साहब से डेट लेकर के उसकी इनागुरेशन, फॉर्मल इनागुरेशन हम लोग करवाएंगे। तो ये है MMSSY के रूप में हमने एक बहुत अच्छी आदर्श योजना ऊर्जा जनरेशन को लेकर के स्टेट में लॉन्च किया है। दूसरा हमारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में भी हम लोग जो है
एप्लीकेशंस की जो डिस्पोजल रेट के हिसाब से पूरे कंट्री में नंबर 1 है। और इसमें चूंकि स्टेट ने अपने लेवल पर भी टॉप अप सब्सिडी अनाउंस किया था, अब बहुत तेज़ी से इसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सीधा चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था।
आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस एक साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दे गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। साथियों, हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। हजारीबाग से पीएम मोदी को भी आप सुन रहे थे। बढ़ते खबरों की ओर, खबर टिहरी से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची, जहां पर जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल सहित कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को फूल देकर स्वागत किया। साथ ही रितु खंडूरी ने कहा कि आज जिस तरह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उसे मैं काफी उत्साहित और खुश हूं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती भी है, हम सब मिलकर अच्छे से मना रहे हैं। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने भू कानून को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि जो जनता की मांग है उसे हमें और हमारी सरकार को समझना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा कड़ा से कड़ा कानून जल्द से जल्द लाने की बात कही है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।